नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज बात उस आर्थिक संकट की जिसे लेकर देश में बहस तेज हो चुकी है। क्या भारत आर्थिक अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है? क्या वैश्विक युद्ध और विदेश नीति की गलतियां आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है? और क्या बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मजदूर असंतोष आने वाले बड़े संकट का संकेत है? देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई। जो सिलेंडर कुछ समय पहले लगभग 1600 रुपए में मिल रहा था, अब वह 3000 के पार पहुंच चुका है। इसका असर सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चाय की दुकान, ढाबे, छोटे कारोबार और आम उपभोक्ता तक पहुंचेगा। उधर वैश्विक स्तर पर पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी चुनौती दे दी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष का असर सीधे भारतीय बाजार पर दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से पेट्रोल, डीजल और गैस की लगातार लागत बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी ऊर्जा आयात पर काफी निर्भर है। ऐसे में यदि फारस की खाड़ी क्षेत्र में संकट गहराता है तो उसका असर भारतीय उद्योग, कृषि और परिवहन पर पड़ना तय है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने समय से पहले तैयारी की थी? आलोचक आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के बजाय प्रचार, चुनावी राजनीति, कारपोरेट हित पर ज्यादा ध्यान दिया। उनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हुआ है और देश धीरे धीरे उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में बदलता जा रहा है। सूरत का सिरेमिक उद्योग, हीरा कारोबार, दिल्ली एनसीआरटी के छोटे उद्योग और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दबाव बढ़ाने की खबरें सामने आ रही हैं। महंगाई और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण छोटे कारोबारियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच मजदूर आंदोलनों और प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं भी तेजी से चर्चा में रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में मजदूरों की भीड़ दिखाई देने लगी है। कई मजदूरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और कम वेतन के कारण शहरों में जीवन मुश्किल हो गया है। विशेष रूप से ठेका मजदूरी और गिग इकोनॉमी के विस्तार ने युवाओं की आर्थिक सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। डिलीवरी बॉय, ऐप आधारित ड्राइवर और अस्थायी नौकरी में लगे लाखों युवा स्थायी रोजगार से दूर होते जा रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में गिग वर्क्स की संख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन इन नौकरियों में सामाजिक सुरक्षा, अस्थायी आय और भविष्य की गारंटी लगभग नहीं के बराबर है। युवाओं में बढ़ता मानसिक तनाव भी चिंता का विषय बन चुका है। रोजगार की अनिश्चितता, बढ़ती फीस, महंगा इलाज और आवास की समस्याओं के मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों को प्रभावित किया है। सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए विपक्षी नोटबंदी, जीएसटी और लंबे समय का लॉकडाउन भी जिम्मेदार हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि इन फैसलों ने छोटे उद्योगों और असंगठित क्षेत्र को गहरा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि सरकार का पक्ष अलग है। सरकार का दावा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, हाईवे, रेलवे और रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश को सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। सरकार यह भी कहती है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने आर्थिक स्थिरता बनाई रखी है और करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, स्वास्थ्य योजनाएं और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। लेकिन जमीनी स्तर पर जनता की सबसे बड़ी चिंता आज भी महंगाई और रोजगार है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य पदार्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। किसानों को खाद और डीजल की बढ़ती कीमतों की चिंता सता रही है। यदि ऊर्जा संकट लंबा खींचता है तो इसका असर कृषि उत्पादन पर भी पड़ सकता है। भारत की विदेश नीति को लेकर भी बहस तेज हो गई है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम एशिया में संतुलन बनाए रखने के बजाय भारत ने एक तरफा झुकाव दिखाया, जिसका असर व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, लेकिन
वैश्विक राजनीति का असर अब सीधे भारतीय बाजार और नागरिकों की जिंदगी पर महसूस किया जा रहा है। यही वजह है कि आर्थिक संकट और विदेश नीति आज एक दूसरे से जुड़ा हुआ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।